नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। जाबाज हिंदुस्तान की सुनकर ही दिल को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आज जाबाज हिंदुस्तान की सीरीज़ जो 26 जनवरी को आने वाली है ZEE5 पर, उसके स्टारकास्ट हमारे साथ मौजूद है और बड़े खास मेहमान भी उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं फॉर्मर LG ऑफ पौंडीचेरी और भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि इस तरह की जो सीरीज आती है जाबाज हिंदुस्तान के, किस तरह का इम्पैक्ट ये सोसाइटी पर डालती है, किस तरह इम्पैक्ट करती है सोसाइटी? इंस्पायर करेगी। जो रेजिना ने मेहनत करके जांबाज का वुमेन IPS ऑफिसर का रोल प्ले किया है और यही बताएगी कितनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की होगी इसने इस रोल को प्ले करने की। मैं समझती हूँ वो रोल प्लेइंग ज़्यादा डिफिकल्ट है बनस्बत के हम लोगों का। हम तो मज़े से जी रहे हैं, इसको तो सीख के फिर खींचा। मैं इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत विमेन को, यंग गर्ल्स को इंस्पायर करेगा to become like her, to become women in the Indian police service or in the police forces in the states anywhere. Police officer is a police officer, whether a woman is in the IPS or a sub inspector, wonderful, or a constable, any rank. एक बार यूनिफॉर्म पहनो, you're a police officer. एक और सवाल मैम आपसे पूछना चाहेंगे, आप खुद एक महिला पुलिस ऑफिसर रह चुकी हैं, कितना अंतर आप समझती हैं एक रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, जो जैसे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, क्या अंतर आप समझती हैं? ना ये बेचारी जवाब दे सकती ना मैं, क्योंकि मैंने रील को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसने रियल नहीं किया। लेकिन मैं समझती हूँ जो इसने किया वो मैं नहीं कर सकती, शायद मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आई थिंक रील इज मच मोर डिफिकल्ट देन रियल। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, महिलाओं को लेकर आप विशेषकर बहुत कंसर्न रहती हैं। आज भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं, बहुत सारे हादसे की हो जाएं, बहुत सारे सुसाइड केस, जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ ही जाता है। इस पर क्या कहेंगी आप कि आज भी ज़रूरत है महिलाओं को और सशक्त होने की? महिलाओं को सशक्त नहीं करने की, लड़कों को सुधारने की जरूरत है। प्रॉब्लम तो वहाँ है। और लड़के कहाँ से अच्छे लड़के बन के आए, वो हर मदर का रोल है, फादर का रोल है। देखिए, प्रॉब्लम महिलाओं को सुरक्षा से किससे आ रही है? पुरुष से। जो पुरुष बिगड़ा हुआ है, राइट, वो कौन, कहाँ, किसने पैदा किया, किसने पढ़ाया, किसने उसकी ग्रूमिंग की? ये तो पेरेंट्स का रोल है। जहाँ पेरेंट्स का रोल फेल होता है वहाँ लड़का बिगड़ता है, और जब बिगड़ा हुआ लड़का इस ओर चलता है तो फिर महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराता है। मैं समझती हूँ शुरुआत तो बुनियाद से है, और बुनियाद है हर घर, इस हिंदुस्तान का हर घर के माँ बाप, और उसके बाद टीचर, क्योंकि स्कूल एंड टीचर, घर और स्कूल एक सिक्के के दो हिस्से हैं। तो मैं समझती हूँ जिस दिन ये महसूस कर लें कि हमारे लड़के भी समझदार बन जाए, जिम्मेवार बन जाएं, और हमारी लड़की बहादुर बनी रहे, तो इस समाज, इस देश को वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो हमको, जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप, वो पूछना। मैम, 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है जाबाज हिंदुस्तान। हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे दर्शकों को भी बता दें और साथ ही साथ 26 जनवरी की देशवासियों को बधाई दे दें। ओ 26 जनवरी, वो हम सबको रियल है, हम सब मिलके, सब जने कैसे शौक से इतनी बढ़िया परेड देखते हैं। कितनी ज़बरदस्त परेड। उस परेड में मैंने भी मार्च किया हुआ है 1975 में। मुझे पता है उसका मतलब क्या है। उस पर याद आता है मैम वो वक्त? अरे वो तो भूल ही नहीं सकता। 1975 26 जनवरी मैंने वो जो परेड किया, उससे पहले रोज़ 14 किलोमीटर मोटे बूट पहन के, और उस सर्दी में, उस बर्फीली सर्दी में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, ताकि उस दिन विजय चौक से लेके रेड फोर्ट तक, तब रेड फोर्ट तक जाती थी परेड पैदल, तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। वो तो एक्सपीरियंस दोबारा इस ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। वो एक माहौल ही अलग होता है, जहाँ सारा देश उस परेड पर नज़र रखता है, राष्ट्र परेड, और फिर उसके बाद उसकी झांकियाँ। सो मैं ये समझती हूँ कि वो बड़ा गर्व का दिन होता है। और उस दिन जांबाज हिंदुस्तान का के रिलीज़ हो रही है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त लिंकेज है। और इसके लिए मैं ZEE5 को पूरा धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक नाम सोचा, एक कॉज सोचा, और एक दिन भी ऐसा सोचा जिस दिन ये रिलीज़ करेंगे पूरी सीरीज़। मैम, इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं दे दीजिए एक बार। और पूरी शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू मैम, आपसे बात करके मन नहीं भरा, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़। हाय, थैंक यू। एक कलाकार को बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी स्क्रिप्ट चूज़ करना, बहुत सोच समझ के एक कलाकार अपनी स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं। जाबाज हिंदुस्तान की किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि हाँ, ये मुझे करना है? बेसिकली काव्या अय्यर जो है,
नॉट जस्ट एन IPS ऑफिसर बट ऑल्सो माँ, वाइफ, बेटी, सब कुछ. एंड एक IPS ऑफिसर जो अपनी लाइफ लाइन पे लगा रही है, उनके लिए घर में कैसा होगा, उनके लिए उनका मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल फैक्टर्स, सब कुछ क्या क्या चाहिए उनको. आई हैव ऑलवेज बिन इन ऑफ द पीपल इन द पुलिस, women in police service or anyone who's putting themselves in the shoes of एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, क्या क्या सहना पड़ता है, क्या हर्डल्स है. एज एन एक्टर वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज I don't know, I don't think I'll ever be able to join the services and do what these women are doing. But at least try तो कर सकते हैं हम. And it was very interesting to understand that. IPS ऑफिसर की वर्दी पहनना, ये अनुभव कैसा था? बहुत ही ओवरवेलमिंग था. जब मैं वर्दी पहनती थी तब मेरा स्पाइन सीधा होता था, जिस वर्दी पहनने से ही, बिकॉज वो इम्पोर्टेंस, वो महत्व मुझे मालूम है. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. आई होप कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मुझे ऐसे यूनिफॉर्म पहनने के लिए. देश के लिए खुद को जो समर्पित कर देते हैं जाबाज, इस किरदार को निभाना मुश्किल था क्योंकि आप साउथ से हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके भी हिंदी में ये सीरीज़ है, थोड़ा मुश्किल था किरदार को निभाना? किरदार निभाना तो हम 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो लैंग्वेज तो इट्स नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं हम. एंड आई डोंट थिंक इट हैज़ स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू. सो वो एक चैलेंज था डेफिनेटली, बट किया है हमने. एंड एक पूरा सीज़न आ रहा है अभी 26 जैन ZEE5 पे, तो आप भी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. वी होप कि सुपरहिट जाएगी और आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.